गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। दिस इज बादल सरकार सर। और आज का सेशन हमारा जो रिकॉर्डेड वीडियो आपको मिलने वाला है, आप देख रहे होंगे बोर्ड पे लिखा क्या है, द हिंदू वोकैब, मतलब द हिंदू एडिटोरियल के वोकैबलरी को मैं डिस्कस करने वाला हूं। लेकिन उससे पहले एक इन्फॉर्मेशन आप जान जाइए कि ये मेरे अपने चैनल पे रहेगा, इंग्लिश विद बादल सरकार सर। हमारा जो पेरेंट चैनल है इंजीनियर वीके गुप्ता कैंपस, जिसपे मैं आपका प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस को डिस्कस कर रहा हूँ, कॉमन एरर्स का सीरीज चल रहा है। साथ ही उस पे कल से मैं स्टार्ट करने वाला हूँ चैप्टर सारे बैचेस के लिए जो इंपॉर्टेंट होंगे, जो एक फंडामेंटल बेसिक फाउंडेशन बैच होता है। तो यहाँ जो इस चैनल पे सब्सक्राइबर हैं जिन्होंने इंजीनियर वीके गुप्ता कैंपस को सब्सक्राइब नहीं किया है, आप जाके सब्सक्राइब करेंगे तो वहां भी आपको वीडियोस मिलेंगे, लाइव क्लासेस भी मिलेंगे और यहाँ भी वीडियोस आपको मिलने वाले। क्लियर है? एक बात और है कि हमने क्या करना है, फोकस, हमारा मेन फोकस क्या होगा कि हम 2 4 5 6 7 मैक्सिमम 10 वर्ड्स को डेली सीखेंगे। क्लियर है ना? देखो, होता क्या है कि बहुत सारे लोग सोचते हैं ना कि एक दिन में बहुत कुछ सीख जाए, वैसा कुछ नहीं। ये लैंग्वेज है, कोई सब्जेक्ट नहीं है। एज यू नो कि इंग्लिश इज अ लैंग्वेज। एंड इस बात को ध्यान रखना है कि हम अभी बेसिक लेवल पे चल रहे हैं, एकदम जीरो लेवल से लेकर हाई लेवल पे चलेंगे। 4 लेवल में वोकैबुलरी होगा आपका। मेरा मेन फोकस है, यू शुड फोकस ऑन द बेसिक यूजेस ऑफ द वर्ड। आपको क्या करना है ना कि जो वोकैब मैं बता रहा हूं उसके अभी बेसिक्स को समझना है, उससे फैमिलियर होना है। वोकैब को याद मत करना, उसको करना क्या है ना कि हर दिन तुम उसको डेली लाइफ में ट्राई टू यूज दोस वर्ड्स इन योर डेली लाइफ। इन सारे वर्ड्स को ना डेली यूज करो। देखो, कोई भी, मुझे भी इंग्लिश ठीक करना होता ना, और मैंने भी किया तो इसी तरीके से 2 4 5 वर्ड्स को डेली यूज किया, उसके बाद उससे फैमिलियर हुआ। अब जैसे मान लेते हैं यहाँ पे एक वर्ड फिजिकल है, इसके मीनिंग को जानेंगे, इसके यूज को एक सेंटेंस में देखेंगे। अब इसका क्या सिनोनिम्स है, क्या एंटोनिम्स है, क्या इसके साथ फ्रेजल वर्ब बनेगा, कौन सा प्रेपोजिशन आएगा, कौन सा रूट वर्ड से बना है, क्या न्यूमेनिक्स होगा, इन सब की बात हम लोग हाई लेवल में जब चलेंगे तब करेंगे। लेकिन अभी मेरा फोकस है कि मेरे जो प्यारे बच्चे बैठे हैं जिनको इंग्लिश के कारण रिजल्ट नहीं होता, उनका इंग्लिश जो है मैं एनहेंस करूंगा स्टेप बाय स्टेप, ग्रेजुअली, धीरे धीरे हम लोग बढ़ेंगे। ठीक है, चलिए आइए सेशन को स्टार्ट करते हैं। एंड एज यू नो, आपके सामने फर्स्ट वर्ड दिख रहा होगा, फिजिकल, दिख रहा है ना? ये फिजिकल एडजेक्टिव है, इस बात को ध्यान रखिएगा। अभी रिसेंट एडिटोरियल के पेपर से, कल के एडिटोरियल में आप देखेंगे हिंदू पेपर के, ये आपके वोकैब मिलेंगे। मैंने क्या कहा ना, फिजिकल एडजेक्टिव है। एक मीनिंग देखो क्या लिखा है मैंने, कनेक्टेड विद द गवर्नमेंट और पब्लिक मनी स्पेशली टैक्सेस। जब कोई भी चीजें सरकार से संबंधित हो, हमारे गवर्नमेंट से रिलेटेड हो, या फिर जो पब्लिक मनी या टैक्सेस की बात करें, मेरे और आपके पैसे जो पब्लिक मनी है, ये टैक्स के रूप में सरकार के पास जाती है, तो उन सबके लिए जो टर्म यूज होता है दैट इज फिजिकल। ये एक एडजेक्टिव है जिसका हिंदी मीनिंग क्या है, राजस्व या वित्तीय। हिंदी को समझना है इसीलिए, ताकि आप थोड़ा बहुत समझ सके, लेकिन ट्राई टू लर्न इंग्लिश इन इंग्लिश। क्लियर है ना? अब देखो, एक कोलिकेशन बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है एग्जामिनेशन में। कौन सा वर्ड किससे रिलेट करता है ना, आज के समय में सबसे ज्यादा क्वेश्चंस इससे पूछे जाते हैं। क्लियर है? तो मुझे फोकस करना है कि ये फिजिकल के साथ कौन सा वर्ड ज्यादातर यूज होता है मोस्टली। तो एज यू नो कि आप देख रहे हो फिजिकल के साथ पॉलिसीज, हमारी जो भी पॉलिसीज है, बहुत तरह का पॉलिसीज होता है ना, उसमें से अगर वित्तीय पॉलिसी की बात की गई है, नीतियों की बात की गई है, तो वो फिजिकल पॉलिसीज होगा। उसके बाद रिफॉर्म्स, हमारे देश में बहुत सारा सुधार होता है, धार्मिक सुधार होता है, राजनीतिक सुधार होता है, आर्थिक सुधार होता है। तो ये आर्थिक सुधार मतलब राजस्व या वित्तीय से संबंधित सुधार के लिए हम फिजिकल रिफॉर्म्स का यूज करेंगे। तो फिजिकल के साथ 2 कोलिकेटिंग वर्ड्स याद रखेंगे, फर्स्ट वन इज पॉलिसीज एंड द सेकंड वर्ड इज रिफॉर्म्स। क्लियर है ना? तो याद रखेंगे। और एग्जाम्पल में देखते हैं क्या है फिजिकल, फिजिकल का यूज। क्लियर है? तेरा ध्यान से देखना, लिखा गया है द इंक्रीज ऑफ टैक्सेशन इज एन इंपॉर्टेंट फिजिकल पॉलिसी। कह क्या रहा है समझिएगा। टैक्सेशन में जो इंक्रीज की बात की गई है, जो भी टैक्सेशन कर की बात की है उसमें बढ़ोतरी, इज एन इंपॉर्टेंट फिजिकल पॉलिसी, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फिजिकल पॉलिसी है। अब देखो यहाँ फिजिकल पॉलिसी को मैंने अंडरलाइन किया है क्योंकि ये फिजिकल पॉलिसी कोलिकेटिंग वर्ड है। बात समझ में आ रहा है ना? तो हमने समझ में आ गया कि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट एक वित्तीय क्या है, नीति है। क्या करना? टैक्सेशन में इंक्रीज करना, इंक्रीमेंट। क्लियर हो गया ये वर्ड? नाउ मूव ऑन द वर्ड नंबर सेकंड। क्या है? इन्फ्यूज। बड़ा इंपॉर्टेंट वर्ड है। और मैं कहूं ना कि मुझे जहां तक याद है कि लास्ट ईयर, उसके लास्ट ईयर 2016, 17, 18 में इन्फ्यूज वर्ड से क्वेश्चंस पूछे गए। क्लियर है? क्या है समझते हैं। इन्फ्यूज अपने आप में पार्ट्स ऑफ स्पीच की बात करें ना तो ये वर्ब है। क्लियर है ना? अब देखो इसका मीनिंग क्या लिखा है, टू मेक समबडी या समथिंग, एस बी का मतलब समबडी, एस टी एच का मतलब समथिंग,
हैव अ पार्टिकुलर क्वालिटी, किसी के अंदर कोई पार्टिकुलर क्वालिटी डालना। खैर इसे आसान भाषा में हम कैसे समझेंगे, मैं समझाता हूं। हिंदी मीनिंग लिखा है भर देना या उत्तेजित करना। देखो एक तो हमारे मान लीजिए कि हमारा जो वेन है उसमें हम कोई इंजेक्ट करते हैं, कोई भी चीज, लिक्विड इंजेक्ट करते हैं या ड्रग्स इंजेक्ट करते हैं, कोई मेडिसिन, तो उसके लिए इन्फ्यूज का यूज करते हैं। क्लियर है ना। कभी कभी ऐसा होता है ना कि कभी आप बहुत ज्यादा फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं, मतलब डिमोटिवेट हो जाते हैं, उस समय क्या लगता है कि कोई ऐसा होता ना कि जो अंदर से बहुत हाई एनर्जी फील कर देता। तो आप किसी के पास गए, आप बादल सरकार सर के पास आए, आप बोले कि सर मैं बहुत डिमोटिवेट हूं, मुझे कुछ बताइए, मोटिवेट कीजिए। तो मैं इतनी अच्छी अच्छी बातें आपको बताया ना कि आपके अंदर एक नया ऊर्जा आ गया। तो वो जो मैंने आपके अंदर नया ऊर्जा भरा, उसके लिए जो वर्ड आएगा दैट इज इन्फ्यूज। क्लियर है ना। तो इन्फ्यूज का मतलब तो जान गए। और इसको एग्जाम्पल में देखते हैं। लिखा क्या है, हर नॉवेल्स आर इन्फ्यूज्ड विथ सैडनेस। अब देखो मैंने इन्फ्यूज के साथ विथ का यूज किया है, आगे एडवांस लेवल में मैं यही बताऊंगा। फिलहाल अभी बस इतना ध्यान रखो कि इन्फ्यूज के साथ हम विथ प्रेपोजिशन का भी यूज करते हैं। क्लियर है ना। उसके जो नॉवेल्स है वो किस चीज से भरे हैं, सैडनेस का मतलब क्या होता है, दुखों से, उदास चीजों से। जैसे मान लीजिए कोई नॉवेल्स आपने पढ़ा और उसमें बहुत ही ऐसी बातों का डिस्कशन किया गया जिसको पढ़ने के बाद आप बहुत सैड हो जाते हैं, तो वही बात यहां पे कहा गया है। तो इन्फ्यूज का मतलब उत्तेजित करना। मान लो इन्फ्यूज को कैसे याद रखोगे, देखो न्यूमेनिक्स पे मैंने कहा कि ये एक सर्किट है, मैंने इसमें फ्यूज को लगाया, फ्यूज लगाया तो चारों तरफ लाइन आ गया, तो फ्यूज को इन किया, इन्फ्यूज, तो पूरा घर रोशनी से भर गया। तो वही इन्फ्यूज यहां पे हो गया, भर जाना या उत्तेजित करना। क्लियर है ना। चलो आते हैं हम लोग थर्ड वोकैब पे, लाइफ ब्लड। ये बड़ा अच्छा सा एक टर्म है, बेसिकली ये नाउन की तरह यूज होता है। लाइफ का मतलब जीवन, ब्लड का मतलब खून, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। अगर इसके मीनिंग की बात करें ना तो क्या लिखा हुआ है, इन नेसेसरी थिंग फॉर सक्सेसफुल डेवलपमेंट। किसी भी सक्सेसफुल डेवलपमेंट के लिए जो चीजें बहुत नेसेसरी होती हैं उसके लिए हम लाइफ ब्लड कहते हैं। जैसे मान लीजिए कि आप कहीं जाते हो, आप कहीं घूमने गए, लेह लद्दाख गए, कश्मीर गए, तो वहां का मेन बिजनेस कहां क्या है, वहां का इकोनॉमी किस चीज पे बेस्ड होता है, तो टूरिज्म पे। टूरिज्म जो बात करें यानी कि जो लोग आते हैं घूमते हैं। जैसे एग्जांपल देखो, जीवन का आधार मीनिंग तो मैंने दे दिया, लेकिन समझेंगे कैसे। टूरिज्म इज द लाइफ ब्लड ऑफ द सिटी, यानी कि वहां पे जो लोग आते हैं, यात्री लोग होते हैं, टूरिज्म होते हैं, जो यात्रा का वहां पे सीन बना है, वही उस शहर का क्या है, जीवन का आधार है। वहां और कोई बिजनेस नहीं चलता है, टूरिस्ट के आने और जाने से ही वहां का बिजनेस है, वहां के लोगों के जीवन का वो आधार है। तो लाइफ ब्लड का मतलब हो गया जीवन का आधार। नाउ मूव ऑन द वर्ड नंबर 4, बहुत इंपॉर्टेंट, मतलब एग्जामिनेशन में ये वर्ड बहुत बारी यूज किया गया, इसको स्टार करके रखना है। क्लियर है ना। जैसे मैंने क्या कहा कि इवॉल्व लिखा हुआ है, वर्ब तो है, पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या होगा बोलो ना, इवॉल्व का वर्ब होगा। इसका मीनिंग होता है विकसित करना, लेकिन सिर्फ हिंदी मीनिंग जानना इज नॉट सफिशिएंट फॉर योर अपकमिंग एग्जामिनेशंस। क्लियर है ना। यू शुड फोकस ऑन द बेसिक थीम ऑफ दैट वर्ड कि आखिर ये कहना क्या चाह रहा है। देखो क्या कह रहा है, टू डेवलप ग्रेजुअली। किसी भी चीज में जब विकास की बात करते हैं, धीरे धीरे विकास होता है। जैसे आपके नॉलेज में, मेरे नॉलेज में, या मेरे स्किल में, आपके स्किल में जो डेवलपमेंट होता है 10, 20, 50 सालों में, एक लॉन्ग ड्यूरेशन, एक लॉन्ग टाइम स्पैन की जब बात की जाए तो उसके लिए हम इवॉल्व का यूज करते हैं। अच्छा एक बात आपको याद होगा, आपने इवोल्यूशन थ्योरी का नाम सुना होगा, डार्विन्स थ्योरी ऑफ इवोल्यूशन। उद्विकास यानी कि जीवन का जो विकास हुआ, तो वो बहुत लंबा प्रोसेस है ना। तो वही यहां पे इवॉल्व वर्ब की तरह यूज हुआ है। जैसे कि एग्जांपल से समझते हैं। लिखा क्या है, हिज स्टाइल ऑफ पेंटिंग हैज इवॉल्व ग्रेजुअली ओवर द पास्ट 15 ईयर्स। मतलब कि पेंटिंग का जो उसका स्टाइल है वो विकसित हुआ है धीरे धीरे, ग्रेजुअली, ओवर द पास्ट 15 ईयर्स, पिछले 15 सालों में। मतलब एक प्रोसेस है जो बहुत लंबा टाइम ले रहा है और विकास हो रहा है, घट नहीं रहा है, इंक्रीज हो रहा है। क्लियर है ना। अब देखो इससे एक टर्म बनता है इवोल्यूशन। ये अपने आप में नाउन है, एग्जामिनेशन में ये भी पूछा जाता है। इवोल्यूशन, TION जहां भी लगा रहे ना, ये एक सफिक्स होता है। सफिक्स जो किसी वर्ड या रूट के लास्ट में लगे, प्रीफिक्स जो पहले लगे। क्लियर है ना। तो जहां भी TION लगा रहे, आप एकदम आंख बंद करके समझना कि वो वर्ड का पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या होगा, तो वो नाउन होगा। तो इवोल्यूशन का मतलब उद्विकास। तो डार्विन्स थ्योरी ऑफ इवोल्यूशन, डार्विन की थ्योरी किस चीज की, इवोल्यूशन की, विकास की, उद्विकास की,
जीवन से रिलेटेड, जीवन के विकास की। उसी तरीके से इवोल्यूशनरी लिखा गया है। रिवोल्यूशनरी का नाम सुने हो ना, उसी तरीके से इवोल्यूशनरी की बात की गई है। ARY है, NARY, जनरली ये एडजेक्टिव की तरह यूज होता है। मीनिंग क्या होता है? इवोल्यूशनरी चेंज या इवोल्यूशनरी थ्योरी, एक ऐसा बदलाव जो क्या हुआ हो, बहुत लंबे समय से और धीरे धीरे हुआ हो, उसके लिए हम कैसा यूज करेंगे? इवोल्यूशनरी चेंज की बात करेंगे। जैसे मान लीजिए कि हमारा देश लगभग 200 ईयर्स 300 ईयर्स जो है गुलाम था ब्रिटिशर्स के लिए। ब्रिटिशर्स ने हमें गुलाम बना के रखा था। तो हमने जो इंडिपेंडेंस पाया, जो स्ट्रगल किया, वो बहुत धीरे धीरे ग्रेजुअली हुआ। तो वो जो हमारे देश में चेंजेस आया, और उसके बाद 1947 के बाद हमारे कंट्री में जो भी चेंजेस आए, हमने जो डेवलपमेंट किया, वो चेंज बहुत रैपिडली नहीं हुआ, वो एक धीरे धीरे, जिसको हम सतत प्रोग्रेस कहते हैं, ग्रेजुअल प्रोग्रेस कहते हैं, बहुत ही धीरे धीरे चेंज होना, दैट इज इवोल्यूशनरी चेंज या इवोल्यूशनरी थ्योरी। तो वैसा थ्योरी जो बहुत धीरे धीरे बढ़ा हो, विकास किया हो, उसके लिए हम लोग इवोल्यूशनरी थ्योरी का यूज करेंगे। क्लियर हो गया ना? और नेक्स्ट वर्ड है एफ्लोट। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, अभी लास्ट ईयर 2018-19 में पूछा गया है। क्या होता है एफ्लोट का मतलब समझते हैं। एफ्लोट एक एडजेक्टिव है जिसका मीनिंग पहले समझो। लिखा गया हैविंग एनफ मनी, मतलब पर्याप्त धन होना, टू पे डेट्स, अगर किसी का ऋण है, मान लीजिए मैंने बैंक से 10 लाख रुपए उधार ले रखा है, लोन ले रखा है, और अगर उसको चुकाने के लिए मेरे पास पैसे हैं, मैं समर्थ हूं, तो उसके लिए हम क्या यूज करेंगे? एफ्लोट, उस क्वालिटी के लिए। आप इससे एक वर्ड जानते होंगे, सॉल्वेंट और इंसॉल्वेंट। जो पे नहीं कर सकता है अपने डेब्ट्स को, अपने उधार को, उसके लिए इंसॉल्वेंट, और जो पे कर सकता है वो सॉल्वेंट होता है। क्लियर है ना? खैर, मैं यहां बात करता हूं अच्छी आर्थिक स्थिति में होना। कोई भी इंसान जब अच्छी आर्थिक स्थिति में होता है ना, तो उसके लिए हम एफ्लोट का यूज करते हैं। क्लियर है? एक और मीनिंग लिखा है यहाँ पे, एबल टू सर्वाइव। मैंने क्या लिखा है? एबल टू सर्वाइव, मतलब सर्वाइव करने के, जीवन जीने के लिए आप जब एबल हैं, सामर्थ्य हैं, तो उसके लिए भी हम किसका यूज करेंगे? एफ्लोट का यूज करेंगे। क्लियर है ना? जैसे अच्छा, एक एफ्लोट का एक मीनिंग ये भी होता है, जब कोई चीज पानी के, वाटर के सरफेस पे, सरफेस के नीचे नहीं, सरफेस के ऊपर जब तैरता है ना, तो उसके लिए भी हम क्या यूज करते हैं? एफ्लोट का यूज करते हैं। देखो, टेंशन मत लो, आप लोग करो क्या ना, कि आज जो मैंने वोकैब दिया है ना मेरे फ्रेंड्स, ये जो आपके सामने 6 वोकैबुलरी है, इसको दिन भर यूज करो। आप फोकस करो ना कि मुझे एक वर्ड का यूज 10 बारी या 20 बारी करना है। ठीक है? कुल मिला के लगभग आधा घंटा लगेगा, ये 1 घंटा ही लगेगा, तो अभी तो टाइम ही टाइम है। आप करो, और धीरे धीरे, मुझे पता है ना कि आपको कैसे आपके लैंग्वेज को बेस्ट करना है। वो नहीं कि एक दिन में 50 वर्ड्स याद करने, याद करने से कुछ नहीं होगा। आप क्या करो ना, पानी के ऊपर एक कागज का नाव बना दो, जैसा हम लोग बचपन में बनाते थे ना, और उसको तैरा दो। बोलो देखो, ये नाव जो है ना, एफ्लोट सिचुएशन में, एफ्लोट है। क्या है? एफ्लोट है, मतलब पानी के सतह के ऊपर है। फिस्कल की बात करेंगे तो आप क्या कहोगे कि हमारा, जानते हो, फाइनेंशियल, फाइनेंशियल से इसको याद रखो, फाइनेंशियल। फिस्कल मतलब कि जो भी चीजें वित्त से संबंधित हैं, उसके लिए हम लोग फिस्कल का यूज करेंगे। क्लियर है? मान लीजिए इनफ्यूज को कैसे रिलेट किए, फ्यूज को लगाएं तो घर में रोशनी भर गई, तो इनफ्यूज का मतलब भर देना, उत्तेजना, भर देना। क्लियर है ना? लाइफ ब्लड समझे ना, ब्लड जरूरी है लाइफ के लिए, मतलब लाइफ ब्लड वैसी चीज है जो जीवन के लिए बहुत जरूरी हो, आवश्यक हो डेवलपमेंट के लिए। अच्छा, इवॉल्व का मतलब मैंने क्या कहा? इवोल्यूशन से आपको याद रहेगा, इवोल्यूशन थ्योरी मतलब उद्विकास होने का, इवॉल्व हो रहा है धीरे धीरे चीजें। जैसे पृथ्वी रिवॉल्व हो रही है, यानी घूम रहा है, उसमें क्या हो रहा है? वो एक स्लो प्रोसेस है ना, उसी तरीके से रिवॉल्व से मैंने इवॉल्व का यूज कर लिया। क्लियर है ना? रिलेट कर लिया। उसी तरीके से एफ्लोट को फ्लोटिंग, फ्लोट कर रहे हैं, बात समझ में आ रहा है? बोटिंग, फ्लोटिंग, एफ्लोट, बोट, ऐसे करके याद भी रख सकते हैं। क्लियर है ना? चलिए आते एग्जाम्पल देखते हैं। A number of efforts were being made to keep the company afloat. कहा क्या जा रहा है कि a number of efforts, प्रयासों, बहुत बहुत ज्यादा प्रयास, were being made, किए गए थे, क्या करने के लिए? To keep the company afloat, कंपनी को बनाए रखने के लिए, ताकि वो सर्वाइव कर सके, उसकी आर्थिक स्थिति क्या रहे? अच्छी रहे। इसके लिए बहुत सारे एफर्ट्स को किया गया था, लगाया गया था। बात समझ में आ गया ना? और नाउ मूव ऑन द वर्ड लास्ट, हमारा जो लास्ट वर्ड है मोराटोरियम, बड़ा प्यारा सा वर्ड है, ये भी आपके एग्जामिनेशन में पूछता है। ये बहुत, तीनों जो है, हालांकि इंपॉर्टेंट तो सारे हैं, जैसे कि इन्फ्यूज भी बहुत बार पूछा गया लास्ट टाइम, तो ये मोराटोरियम भी वीवीआई कैटेगरी का वर्ड है। ये एक नाउन होता है, जैसे यूएम लगा हुआ है। क्या लगा हुआ है? यूएम।
मोराटोरियम आपको याद होगा, स्टेडियम, पोडियम, रोस्ट्रम, हारमोनियम, एल्बम, याद आ रहा है ना। इसका अगर प्लूरल बनाते हैं ना तो दो तरीके से बनेगा। एक क्या बनेगा, मोराटोरिया, यूएम हटा के ए ऐड करेंगे, और अगर मुझे इसको जनरल बनाना है तो यूएम रहने दो, लास्ट में एस ऐड कर दो ना, तो हो जाएगा मोराटोरियम्स। खैर वो नंबर की बात है, अभी फिलहाल हम लोग वर्ड पे फोकस करते हैं। लिखा क्या है, मोराटोरियम नाउन है, कितना प्यारा सा वर्ड है, मोराटोरियम। मोराटोरियम, मोरा, मोरा मतलब एक मतलब मेरा वाला साउंड आता है ना। तो मोराटोरियम अ टेम्पररी स्टॉपिंग ऑफ एन इवेंट एंड एक्शन। किसी वजह से इसको रिलेट ऐसे करो, ऑडिटोरियम का नाम सुने हैं ना। ऑडिटोरियम क्या होता है, श्रोता कक्ष, जहां बैठ के आप कुछ सुनते हैं। मान लीजिए कोई सेमिनार हो रहा है, उस ऑडिटोरियम में आप गए और आप अब नहीं निकल सकते हैं, तो हमेशा के लिए ऐसा थोड़ी होता है, आप वहां थोड़े देर के लिए बंद गए हैं। बात समझ में आ रहा है ना। तो थोड़े देर के लिए जब भी कोई चीज रुकता है उसके लिए हम यूज करते हैं मोराटोरियम। तो ऑडिटोरियम में गए, थोड़ी देर के लिए रुके, तो मोराटोरियम का मतलब अ टेम्पररी स्टॉपिंग ऑफ एन इवेंट और एक्शन। क्लियर है ना। जैसे एग्जाम्पल में देखते हैं, मतलब इसको हिंदी में कह सकते हैं, क्या कह सकते हैं, अस्थाई प्रतिबंध अगर कहा जाए तो कहा जा सकता है। क्लियर है ना। आ जाओ, देखो लिखा है, फाइनली ही प्रपोज्ड अ मोराटोरियम ऑन न्यूक्लियर वेपन्स टेस्टिंग। न्यूक्लियर वेपन का जो टेस्ट होता है, फाइनली उसने क्या प्रपोज किया, उस पे एक अस्थाई प्रतिबंध लगाया। बात समझ में आ रहा है। एक बात याद रखना कि मोराटोरियम के साथ ऑन प्रेपोजिशन का यूज करते हैं। क्या मैंने बोला, मोराटोरियम के साथ ऑन प्रेपोजिशन का यूज होगा। क्लियर है ना। एक फ्रेजल वर्ब, ये सारा वर्ड तो आपको याद हो गया होगा। एक फ्रेजल वर्ब होता है प्रॉप अप। क्या होता है, प्रॉप अप। इसको मैं अगले वीडियो में डिस्कस करूंगा, लेकिन बस इतना जान दो, इसका मीनिंग होता है सहायता देना। क्या मैंने बोला, सहायता देना। तो आई थिंक ये जो जितने भी वर्ड्स हैं आपके सामने हैं, इस 6 वर्ड्स को आप लोगों को क्या करना है, याद करना है। ज्यादा से ज्यादा फोकस करना है कि मुझे ये वोकैब याद हो। और याद कैसे करेंगे, मैं बता रहा हूं ना, मुझ पे बिलीव करो, मैं गारंटी दे रहा हूं। आप बस जाओ, आज का आपका होमवर्क है मेरे फ्रेंड्स। अगर वीडियो अच्छा लग रहा हो ना, छोड़ दीजिए ना। लोग क्या कर रहे हैं, लोग तो 15 मिनट में 50 वर्ड्स भी बता रहे हैं। मैं इसमें चाहूंगा तो एक फिजिकल को आधे घंटे तक डिस्कस कर सकता हूं। और आप जानते हैं कि मैं डिस्कशन के लिए जाना चाहता हूं, कि सर बहुत ज्यादा डिस्कशन करते हैं, तो अभी वो नहीं करना है। मुझे आपके अंदर एक पहले तो इंटरेस्ट जनरेट करना है। इंटरेस्ट जनरेट होगा ना तो आप पढ़ने में आपको बहुत मजा आने वाला। और जब मैं अपने बच्चों के अंदर ना क्वालिटी एनहेंस करूंगा, धीरे धीरे, स्टेप बाय स्टेप। बचपन में लैंग्वेज कैसे सीखते हैं, म म म म मा, प प प प प प, ऐसे करके सीखते हैं। तो धीरे धीरे सुनो बोलो, सुनो बोलो, लिसनिंग, स्पीकिंग, ये पहला 2 स्टेप है लैंग्वेज को सीखने का। तो जो मैंने बोला उसे सुनिए बार बार, और इसे बोलने की कोशिश कीजिए, कस कस के बोलिए। फिस्कल, फिस्कल इसका मतलब कनेक्टेड विद गवर्नमेंट और पब्लिक मनी या टैक्सेस। बात समझ में आ रहा है। बचपन में ऐसे ही ना याद करते थे, 1 1 जा 1, 1 2 जा 2, 1 3 जा 3, 1 4 जा 4, बोल के, देख के नहीं, तो बोलिए आप। और धीरे धीरे मैं कुछ लेक्चर्स के बाद, कुछ सेशंस के बाद आपके लेवल को बढ़ाऊंगा। तो ये 0 लेवल है, बेसिक लेवल है। बने रहिए। और वीडियो को ये मेरे चैनल पे अपलोड हो रहा है, तो मेरा चैनल नया है बाबू, और आप लोग चाहते हैं कि मेरे चैनल्स पे लाइव क्लासेस भी हो, तो काइंडली ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। और आपके कमेंट्स चाहिए मुझे, आपके अच्छे कमेंट्स की, जहां जो कमी लग रहा है वो भी बताइए, अच्छा लग रहा है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएंगे। क्लियर है ना। तो आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट हम लोग द हिंदू एडिटोरियल के वोकैबुलरी को कल फिर से आएंगे लेके। क्लियर है। चलिए, ओके, थैंक यू फ्रेंड्स।